Hello dear students, myself Sudarshan and today we discuss about system of measurement and ये सेकंड लेक्चर है ये सीरीज का। पूरे फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापने की पद्धतियाँ। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके थे फिजिकल क्वांटिटी, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड करके निकाला जाता है, एंड थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मींस सहायक भौतिक राशि। तो यही 3 कवर किए थे, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। ये तीनों ही पिछले लेक्चर में कवर किए थे। एंड आज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मींस मापने की पद्धतियाँ, इसको देखेंगे। क्या क्या उस समय में किस स्टैंडर्ड वैल्यू में माप रहे थे ये। लेकिन इससे पहले की बात करते हैं लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर कोई उसको मीटर में मापे, किलोमीटर में मापे एंड सेंटीमीटर में मापे तो दिक्कत नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कोई उसको किलोमीटर में माप रहा है, मीटर में माप रहा है, सेंटीमीटर में माप रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि सेक्टर वाइज वो अलग अलग माप सकते हैं। जैसे कोई अगर क्लॉथ को मापना है तो उसको मीटर में ही माप सकते हैं, कोई अगर सड़क को मापना तो उसको किलोमीटर में ही माप सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और ला दें, फुट लाइक इतना होता होगा 1 फुट, एंड 1 मीटर लाइक इतना। तो फुट एंड मीटर में थोड़ा सा ये मैच नहीं करता है, जिस वजह से पूरे विश्व में एक संस्था बनाया गया। मतलब उस संस्था में पूरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है। पूरे 4 सिस्टम दिया गया था। सबसे पहला था फ्रांस के द्वारा, मतलब 2 सिस्टम जो है वो फ्रांस के द्वारा दिया गया था। एंड एक ब्रिटेन में चल रहा था एफपीएस सिस्टम, एंड फ्रांस के द्वारा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दिया गया था। ये कैसे हुआ था अभी तो डिस्कस करेंगे ही। पहले यहाँ पे क्यों बनाया गया था ये एसआई सिस्टम, इसको देख लेते हैं। मतलब हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए ना। जैसे कोई फुट में माप रहा है लेंथ को, अगर हम लेंथ की बात करें तो कोई फुट में, कोई मीटर में माप रहा है और कोई किलोमीटर में माप रहा है, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड अगर मास, मैग्नीट्यूड, मात्रा की बात करें तो उसको कोई पाउंड में माप रहा है, कोई ग्राम में, कोई किलोग्राम में, तो ऐसे भी तो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। जिस वजह से एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया, एसआई सिस्टम बनाया गया। इसको अभी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापने की पद्धतियाँ। पहला है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस करके लिख दे रहे हैं, मीन्स सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटी क्या है? सेंटी एक लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ग्राम मास यानी मैग्नीट्यूड, मात्रा, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एस सेकेंड टाइम, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, जो कि ये फ्रांस में ही चल रहा था। मतलब फ्रांस में अधिकतर लोग लेंथ को जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, जिस वजह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में गया। लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे, एंड मास यानी मात्रा, इसको ग्राम में मापते थे। अधिकतर लोग की बात कर रहे हैं। एंड टाइम को सेकंड में मापते थे। दूसरे की बात करें तो एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मीन्स फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ये ब्रिटेन में चल रहा था। मतलब ये सिस्टम ब्रिटेन में चल रहा था, जिसमें लेंथ को फुट में एंड मात्रा को पाउंड में एंड लास्ट समय को सेकंड में मापते थे। ये ब्रिटेन में होता था। थर्ड इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता था, इसी का अपडेटेड वर्जन है एसआई सिस्टम। मतलब इसी को सुधार करके, संशोधित करके एसआई सिस्टम बनाया गया।
मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये भी फ्रांस में ही चल रहा था। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा माफ कर दिएगा। एंड इसी का अपडेटेड वर्जन है SI सिस्टम, मत मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब पूरे विश्व में जो अगर कहीं भी चल जाए तो वहाँ पे जो मेन रूप से लेंथ को मापेंगे वो मीटर में मापेंगे, क्योंकि इसी का अपडेटेड वर्जन है। लेंथ को मीटर में एंड मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में। हर जगह ऐसे ही तो होता है। तो ये SI सिस्टम के द्वारा ही बनाया गया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये भी फ्रांस के द्वारा दिया गया था। एंड इसका जो प्रस्ताव है वो प्रोफेसर गियोर्गी ने दिया था, लाइक 1901 में दिए थे, 1901 में दिए थे। एंड ये लागू हुआ था 1960 में, 1960 में जाके लागू हुआ था ये SI सिस्टम। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो पूरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मान हो, तो वो SI सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो कि MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड का अपडेटेड है, मतलब अपडेटेड है SI सिस्टम से, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि प्रोफेसर गियोर्गी ने दिया था 1901 में एंड लागू हुआ 1960 में। ये डाटा थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, एग्जैक्ट तो 1960 के लगभग ही हुआ था। एंड ये तो सही है, 1901 में ही ये प्रस्ताव रखे थे, लेकिन लागू हुआ था लाइक 1960 में। ये थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकता है उसका, तो हम बोल नहीं सकते। तो यही चारों सिस्टम था, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली एंड मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जो कि फ्रांस में था। एंड इसी का अपडेटेड वर्जन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो फ्रांस के द्वारा ही दिया गया था। और कौन दिए थे? प्रोफेसर गियोर्गी ने। एंड यहाँ पे तो और कुछ है नहीं। एंड इससे आगे की बात करें तो लेंथ को जो मापने का, बहुत बड़ी दूरी मापने का मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो है पार्सेक, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यही तीनों को आगे कवर करेंगे, देखते हैं। मतलब अगर हम बोले पार्सेक क्या है, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर तो नॉर्मल समझ ही रहे होंगे, लाइट ईयर नॉर्मल समझ ही रहे होंगे। बट पार्सेक क्या है, पार्सेक को तो अधिकतर लोग नहीं समझ रहे होंगे। पार्सेक को पहले देखते हैं, सॉरी पहले लाइट ईयर को देखते हैं। लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। मतलब प्रकाश यानी लाइट एक साल में यानी 1 ईयर में जितना दूरी जितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस को एक लाइट ईयर बोलते हैं। क्योंकि लाइट ईयर कोई समय का मात्रक नहीं है, ये यहाँ पे ईयर है, जिस वजह से टाइम कई लोग सोच लेते हैं कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका टाइम है, बट ये नहीं है। लाइट ईयर एक लेंथ का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, लंबाई का यूनिट है। एंड ये यूनिट है वो भी लेंथ का, लाइट ईयर। मीन्स प्रकाश एक साल में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करता है 1 ईयर में। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो SI यूनिट है लेंथ का वो तो मीटर है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 3 डिजिट मतलब 3 जीरो बढ़ जाएगा। एंड पार्सेक की बात करते हैं, पार्सेक जिसको पैरालैक्स भी बोलते हैं, पार्सेक की बात करते हैं, इसको पैरालैक्स भी बोलते हैं। पार्सेक भी एक डिस्टेंस का ही यूनिट है, ये यूनिट है डिस्टेंस का। पार्सेक क्या होता है? जैसे सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को समझना होगा। जो सन है, सन एंड अर्थ के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर, इतना दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर
इतना दूरी मीन्स इसको 15 करोड़ अप्रोक्स बोल सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो होता है अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर। यही लिखा हुआ है 1.496, क्योंकि हम ये अप्रोक्स वैल्यू बता रहे हैं। तो यही होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ए से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना डिस्टेंस होता है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड पार्सेक की बात करें तो हम लाइक एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को समझाने के लिए, एक पार्सेक को समझाने के लिए एक आर्क सेकेंड कौन समझते हैं? 1 आर्क सेकेंड कौन? एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल लाइक मान लेते हैं ये है सन एंड ये है अर्थ, ये है सन, ये है अर्थ। इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 AU मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स। अगर हम इसको इतना दूर से देखें, मतलब बहुत दूर से देखें, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है जो सन और अर्थ को देख रहा है और उसके आँख से 1 आर्क सेकेंड का कोण बन रहा है। 1 आर्क सेकेंड क्या होता है वो अभी हम समझाएंगे। 1 आर्क सेकेंड का कोण बन रहा है इस ऑब्जर्वर के आँख से, तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस, वो होगा 1 पार्सेक। मतलब यहाँ पे समझिए 1 आर्क सेकेंड कोण होता है, बहुत छोटा कोण होता है। 1 डिग्री तो समझते ही होंगे, अप्रॉक्स लाइक बहुत कम होता है। यहाँ पे हम वो बना नहीं सकते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री का 60वां भाग करें, मतलब इसका 60वां भाग, फिर जो आएगा, मतलब जो पार्ट आएगा 1 डिग्री का 60वां भाग, अगर उसका और 60वां भाग कर देंगे तो वो होता है 1 आर्क सेकेंड। ये कौन होता है 1 आर्क सेकेंड, मतलब 1 डिग्री का 360वां भाग लाइक बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का 60वां भाग और उसका और 60 पार्ट करेंगे तो वो जो एक पार्ट आएगा वो होता है 1 आर्क सेकेंड। कितना छोटा कोण, हम 1 डिग्री तो यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, और उसका और 360 भाग कर दे, 360 पार्ट कर दे, तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इतना दूरी की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से सन एंड अर्थ को देखे, क्योंकि सन और अर्थ के बीच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है दूरी, हम ये दोनों के बीच डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स। अगर कोई बहुत दूर से देखे, बहुत दूर से, तो वो जो सन और अर्थ को देखे तो 1 आर्क सेकेंड का सिर्फ कोण बने, मतलब 1 डिग्री का 360वां भाग। तब ये जो अप्रॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एवरेज डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये एवरेज डिस्टेंस ही निकाला जाता है, वो होगा अप्रॉक्स 3.26 लाइट ईयर। मतलब ये जो दूरी होगा ऑब्जर्वर से लेके सन या अर्थ के बीच, एवरेज जो है, ये दूरी की बात कर रहे हैं हम, ये दूरी की, वो होगा 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। एंड इसी को बोलते हैं एक पारसेक, 3.26 लाइट ईयर। ये होता है 1 पारसेक या पैरेलैक्स। एंड